दोस्तों आप में से कुछ लोगों के ना क्वेश्चन थे कि सर ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाता है। आज मैं आपको ना एक ऐसा बेसिक इंडिकेटर बताने वाला हूँ जिस इंडिकेटर के हेल्प से आप बेसिकली विद इन 2 मिनट अपने ट्रेंड को आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। अब दिक्कत पता कहाँ पे आती है, लोग यहाँ पे बिलीव नहीं करते। उनको क्या चाहिए, उनको बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें चाहिए। अगर मैं वो चीज़ ना बताकर आपको बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें बता दूं ना कि पहले ये करो फिर ये करो फिर ये करो, भाई आप वो करोगे। बट जो चीज मैं भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा जो कि है 200 डेज मूविंग एवरेज। मैं खुद इसी को ही यूज करता हूं, इसी को यूज करके ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करने की कोशिश करता हूं एंड उस हिसाब से अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूं। इस बात को क्लियर कर लो। इस पे काम कैसे किया जाता है, आप कहेंगे यार इतना छोटी सी चीज के ऊपर कैसे काम कर सकते हैं भाई, इस पे तो नुकसान भी हो सकता है। मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करता हूँ। स्टार्टिंग का जो पैसा था ना, वो वीवेप लाइन, वो मूविंग एवरेज, वो सुपर ट्रेंड, ठीक है। ये कुछ इंडिकेटर्स हैं जो कि आप भी यूज कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल नए हो, आपको मार्केट के ज्यादा चीजें नहीं पता, तो भाई आप वो चीजें करो जो सबको इजीली पता है। समझ रहे हो मैं वो चीज बोलना चाहूंगा। आप क्या कीजिए, आपको अगर ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करना है तो 200 डेज मूविंग एवरेज लगाओ, 1 डे का टाइम फ्रेम यूज करो एंड आप खुद नोटिस करोगे कि कैसे आप इजीली ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में काफी ज्यादा पॉजिटिव हो चुके हो। काम कैसे करता है मैंने आपको पहले एक बार बताया था ना, मैं आपको बताता हूँ। देखो, मान लीजिए ये 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन है, ठीक है। कोई भी लाइन सीधी नहीं चलती मार्केट में, ध्यान रखना। तो हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सपोर्ट होगा, कौन सा रेजिस्टेंस होगा। जैसा कि आप लोग जानते हो कि अगर कोई चीज मान लो ऊपर आ रही है, तो ऊपर आ रही है तो भाई वो कब तक आएगी, एक लिमिट तक ऊपर आएगी, उसके बाद में वापस रिवर्सल तो करेगी ना, कॉमन सी बात आती है। तो मान लीजिए ये ऊपर जा रहा है, तो यहां से हमने बोला था जैसे ही 200 डेज के ऊपर इसने कंटिन्यू की कैंडल्स, तभी से हम इसको बाय ट्रेंड में काउंट करने वाले हैं। क्लियर। इसी तरीके से जब वो ऊपर से नीचे की तरफ आना चालू कर देता है और यहां पर 200 डेज को वो सपोर्ट की तरह काम करता है, समझ रहे हो। यहां पर 200 डेज सपोर्ट की तरह वर्क करता है और अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाता है और कैंडल इसके नीचे बन जाती है, देन अब ये यहां पर रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है। समझ रहे हो, एक ही इंडिकेटर दो तरीकों से काम करता है, बस आपको इसको यूज करना आना चाहिए। अब क्या है, ये रेजिस्टेंस है तो आपने इसको यहाँ पे क्या किया, आपने इसको सेल साइड पर काम करना चालू किया। आप तब तक सेल रहने वाले हो जब तक ये वापस लाइक रिवर्सल कर कर 200 डेज के ऊपर जाने की कोशिश ना करे। अब क्या है, अब ये यहाँ पे देखो, ये इसका रेजिस्टेंस काउंट हो रहा है, तो इसको ब्रेक करा तो इट्स गुड, ये ऊपर आएगा। देन अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे अगेन बाय साइड पर फोकस करके चलने वाले हैं। क्लियर। और अगर नहीं ब्रेक किया तो कॉमन सी बात है भाई, यहाँ पे इसने इसके रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया, सो वापस यहाँ से नीचे की तरफ रिवर्सल करना चालू कर गया। ये 200 डेज मूविंग एवरेज इंडिकेटर, आप कहोगे भाई इसके अंदर तो बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे ईएमए लगा देते हैं लोग, नॉर्मल एमए लगा देते हैं, फिर क्या है एसएमए लगा देते हैं, या फिर डबल ईएमए लगा देते हैं। भाई तुम करना क्या चाहते हो, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ पीछे का गेम कैसे होता है। वैसे ये तो समझ गए होंगे, छोटी सी बात है। जिसको समझना है ना वो इजीली इसको क्लियर कर चुका होगा कि 200 डेज को लगाओ 1 डे के टाइम फ्रेम पर। 200 के ऊपर है तो उसको अप ट्रेंड में काउंट करते हुए ट्रेड डालते रहो, 200 से नीचे है तो डाउन ट्रेंड में ट्रेड करते हुए ट्रेड डालते रहो। और अगर आपको लग रहा है कि मार्केट साइडवेज होने वाली है या फिर कोई भी अदर कंडीशंस होने वाली है, देन आपको एक पिक्चर तो मिल जाएगी कि ओवरऑल अप ट्रेंड में है तो हमें केवल क्या चीज को शॉर्ट करके चलना है, पीई को। और अगर ये डाउन ट्रेंड में है तो हमें क्या शॉर्ट करके चलना है, सीई को। तो ये बातें हमें क्लियर हो जानी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, 3 तरीके के चैनल होते हैं। चैनल विल बी लाइक, फर्स्ट होगा जो कि अप ट्रेंड चैनल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, जो कुछ इस तरीके से चलता है, ऊपर की तरफ जाता है। सेकंड होता है जो कि साइडवेज चैनल होता है, और ध्यान रखना मार्केट में 60% टाइम ना ये साइडवेज ही रहता है। तीसरी कंडीशन होती है डाउन ट्रेंड वाला, कि भाई ये बार 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 गिरता जा रहा है। अब अगर इन तीनों कंडीशंस में हमारा 200 डेज मूविंग एवरेज पे लग जाए तो एक बेटर रिजल्ट प्रोवाइड कर पाता है, ताकि आप लोग यहाँ पे एंट्री एग्जिट प्रॉपर वे में कर पाए। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इनमें से किसको यूज करें। इसका जरा कंफ्यूजन आज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, और ये सुनने के बाद ना आप कभी भी जिंदगी में कोई भी दूसरा ईएमए ये वो कुछ यूज नहीं करोगे। रीजन समझो। मान लो मैं आपके साथ में बैठा हूँ, मैंने बोला भाई मैं ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल नया हूँ, मुझे जिंदगी में पहली बार मैंने कोई बटन दबाया कि भाई ट्रेडिंग कैसी होती है, और गलती से मुझे पता लग गया। अब मैंने देखा कि मार्केट में क्या क्या चीजें हैं भाई, कौन कौन से बेसिक इंडिकेटर है, तो आपने कुछ नाम सुना होगा।
पहला हो गया वी वैप इंडिकेटर, देन हो गया सुपर ट्रेंड इंडिकेटर, फिर हो गया मूविंग एवरेज इंडिकेटर, फिर हमारे बहुत सारे कह सकते हो एमएसीडी हो गया, या फिर बहुत सारे ऐसे फेमस इंडिकेटर्स हैं जिनके नाम हमारे मुंह पर आ ही जाते हैं ना बोलते हुए भी, ठीक है। सो ये इंडिकेटर है। अब आम जनता जो होगी, जो नया इंसान है, जो कि कह सकते हो जिसको कुछ खास चीजें पता भी नहीं है बेचारे को, उसको अभी किसी ने बताया भी नहीं है, तो वो क्या सोचेगा? उसने बोला भाई मैं 200 डेज मूविंग एवरेज यूज करना चाहता हूँ। मैंने एक बुक पढ़ी थी टेक्निकल इंडिकेटर की, जहां पर बड़े प्लेयर्स इसको यूज करते हैं, इट्स गुड। अब यूज तो करना चाहता है, तो आप खुद कॉमन सेंस लगाओ। जब उस इंसान के पास कोई खास नॉलेज नहीं है, जब उसके पास में कोई अभी बताने वाला भी नहीं है, तो वो नॉर्मल मूविंग एवरेज यूज करेगा या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज करेगा, या फिर कोई और लाइक हल मूविंग एवरेज, ये मूविंग एवरेज, अलग अलग पता नहीं क्या क्या आ चुके हैं। आप खुद कॉमन सेंस लगाओ। आम जो आदमी होगा, जो नया है, वो उसको कुछ नहीं पता, वो तो जाएगा ट्रेडिंग व्यू या जहां पे भी लगाना है उसको, 200 डेज मूविंग एवरेज लगाएगा, लगा के काम करेगा। तो वो नॉर्मली मैक्सिमम टाइम कह सकते हो 80% टाइम वो बेसिकली बेचारा नॉर्मल मूविंग एवरेज ही यूज करने वाला है। आप कहोगे बेचारा क्यों बोल रहे हो भाई, उसको पता भी नहीं है। अब बात आ जाती है हमें कौन सा करना चाहिए। आपको मैंने एक बात बताई थी कि नॉर्मल लाइफ के अंदर लोग बोलते हैं कि आप भीड़ से अलग चलना सीखो, भीड़ ये कर रही है आप कुछ और करो, सब ये कर रहे हैं तुम कुछ और करो, ये होता है ना। बट भाई शेयर मार्केट में थोड़ा उल्टा है। शेयर मार्केट में अगर सब ये चीज कर रहे हैं ना, और आप यहाँ अकेले में जाकर कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हो, देन आपको नुकसान होने की पूरी चांसेस है, इस बात को ध्यान रखना। तो बड़े प्लेयर जो कर रहे हैं, हमें वही चीज यहाँ पे करनी है। तो जो ज्यादा लोग करेंगे, मतलब समझ रहे हो, मार्केट में वो लोग प्रॉफिटेबल रहते हैं जो सबके साथ चलते हैं, और लाइफ में वो लोग प्रॉफिटेबल रहते हैं जो अपनी लाइफ को खुद अपने हिसाब से चूज करते हैं। इट्स गुड, अच्छी अच्छी बात है। बट मुद्दा है मार्केट में जब काम करोगे तो इस बात को ध्यान रखना कि आपका जो मूविंग एवरेज है, नॉर्मल मूविंग एवरेज जो है, आपको भी वही यूज करना है, क्योंकि बाकी लोग भी नॉर्मल वाले मूविंग एवरेज पर ही एंट्री करने वाले हैं, क्योंकि उनको इतनी नॉलेज नहीं है। हो सकता है आपने तो बहुत सारी नॉलेज गेन कर ली हो कहीं ना कहीं से कि मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, बट उस बेचारे को नहीं पता, वो तो सीधा मूविंग एवरेज पे एंट्री कर रहा है ना। तो इस बात को आपको समझना है कि मार्केट में आपको केवल और केवल सिंपल जो मूविंग एवरेज आता है उसको लगाओ, और उसको लगाने के बाद में अपना 200 डेज देखो, अपना ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करो। उसके बाद में आपके पास मल्टीपल स्ट्रेटजीज हैं। आप चाहो तो वहां पे कह सकते हो स्कैल्पिंग करो, आपकी मर्जी हो तो वहां पे स्विंग करो, आपकी मर्जी हो तो वहां पे पोजिशनल लो, ठीक है। ये सारी चीजें अब आपके हाथ में है। आपकी मर्जी हो तो इंट्राडे करो, जैसा आपका स्किल सेट, उस हिसाब से आप जो करना चाहते हो करो। बट एक्चुअल पिक्चर क्लियर कर लो कि भाई ओवरऑल ट्रेंड क्या है, क्योंकि मार्केट में ना लोगों को ट्रेंड निकालना ही नहीं आ रहा है, और ट्रेंड निकालना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बेसिकली रूल्स बनाओ और रूल्स को फॉलो करो। मान लो मैंने बोला कि भाई मैं 6 बजे सुबह उठूंगा, भाई रूल तो मैंने बनाया ना, अब रूल ही नहीं होगा तो उठने का कोई टाइम ही नहीं होगा। वही चीज यहाँ पे इंप्लीमेंट होती है। अगर मैं बोलता हूं कि मैंने 200 डेज मूविंग एवरेज को सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करना है, जब मैंने वहां पे रूल बना दिया तभी तो वो रूल वर्क करेगा ना। जब वहां पे कोई रूल है ही नहीं तो वहां पे वर्क कैसे करेगा? तो हमें इस बात को ध्यान रखना है कि जो चीज हमने फॉलो करने के लिए लगाई है अपने चार्ट के ऊपर, उसी को 100% देकर फॉलो करना है। इस बात को क्लियर कर लो, बहुत ही आसान तरीका है काम करने का। एंड इसी के साथ में एक पिक्चर और क्लियर कर देता हूं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होते होंगे जो कि ट्रेडिंग व्यू पर जाते हैं। ट्रेडिंग व्यू की बात करें तो ट्रेडिंग व्यू पर अप्रॉक्स 1.5 लाख इंडिकेटर अवेलेबल हैं, बहुत सारे इंडिकेटर अवेलेबल हैं, ठीक है। अब उनमें से आप कोई ऐसा अतरंगी सा लेकर आते हो जिसमें लाल, पीली, हरी, नीली लाइनें खींची होती है, जिसको पहली बार आपने भी शायद ट्रेडिंग व्यू पे ही देखा होगा, कहीं और देखा ही नहीं होगा। अब वो इंसान उस इंडिकेटर पे काम करता है जिस पे शायद किसी ने देखा भी नहीं उसको। तो आप खुद सोचो, आज सब लोग तो यहाँ एंट्री कर रहे हैं, आप कर रहे हो कुछ यहाँ जाके एंट्री, क्योंकि आपके जो फेमस वाला इंडिकेटर ना, आपको जो बिल्कुल जो आपने सर्च करके निकाला रातों की मेहनत से, उसने आपको सिग्नल दिया बेटा यहाँ पे इसको बाय करो। समझ रहे हो? आपको वहां चीज पे फोकस करना है जो ज्यादा लोग फोकस कर रहे हैं। ज्यादा लोग इंडिकेटर्स को यूज कर रहे हैं, उन इंडिकेटर को यूज करने का कारण ये है। इसी कारण मैं सिंपल इंडिकेटर यूज करता हूं भाई, मैं कोई रॉकेट साइंस वाले इंडिकेटर यूज ही नहीं करता हूं। मेरे इंडिकेटर जो है वो ऐसे हैं कि कभी भी आने वाले फ्यूचर में भी ऐसा ना हो कि वो इंडिकेटर ही बंद हो जाए।
ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो भाई उन इंडिकेटर पे अपनी कह सकते हो अपनी पकड़ बनानी चाहिए जिन इंडिकेटर की एबिलिटी हमेशा रहने वाली है। ऐसे नहीं जो ट्रेडिंग व्यू पर है कुछ दिन के लिए और फिर गायब हो जाए। ये चीज़ मुझे भी पहले लगा करती थी कि भाई कोई ऐसा इंडिकेटर निकाल लेंगे या अतरंगीज़ा की अचानक से बस सिग्नल यही प्रोवाइड कर दे। बट बाद में समझ में आया कि भाई ये तो मुझे सिग्नल ऐसी जगह जाके दे रहा है जहाँ पे शायद किसी और को पता भी ना लगता हो कि यहाँ पे भी एंट्री करनी है, और मैं वहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ। मुझे तो ऐसा इंडिकेटर चाहिए जहाँ पे सब लोग ज्यादा एंट्री कर रहे हो। और सब लोग कैसे एंट्री करते हैं? उन इंडिकेटर पे जो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। सब लोग कहाँ एंट्री करते हैं? जो इजीली अवेलेबल होते हैं। सब लोग कहाँ एंट्री करते हैं? जिनमें ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। कॉमन सी बात आती है ना। और हम ला रहे हैं एक ऐसा इंडिकेटर जिसमें हमारा ही दिमाग खराब हो गया कि कहाँ एंट्री करें कहाँ ना करें, इतनी सारी लाइनें हैं, किसको फॉलो करें। समझ रहे हो? तो ये है कॉन्सेप्ट ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन का। और यही है रीजन कि मैं क्यों सिंपल इंडिकेटर्स को फॉलो करता हूं। कॉम्प्लिकेटेड चीजें करने की कोई खास जरूरत हो तो मैं करूं। अब जब है ही नहीं भाई कॉम्प्लिकेटेड चीजें फॉलो करने की जरूरत, तो क्यों करना चाहते हो? बस इतना सा आंसर अपने आप को दे लो। बाकी 200 डेज मैं खुद पर्सनल मैं बता रहा हूं, मैं खुद यूज करता हूं। किस चीज के लिए? ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। अगर मुझे यहाँ पे कोई पोजिशनल ट्रेड या फिर कोई ऑप्शनल ऑप्शन के अंदर ऑप्शन सेलिंग करनी होती है, देन मैं इसका भरपूर फायदा उठाता हूँ। बिकॉज मुझे पता है सिंपल चीजों से पैसे बन रहे हैं, तो क्यों फालतू का उड़ता तीर लेना। आप खुद सोचो ना। तो ये कॉन्सेप्ट आप भी खुद यूज करो मेरे भाई। अगर आप नए हो, यकीन मानो आपके ट्रेडिंग स्किल्स के अंदर ना चार चांद लग जाएंगे इन सिंपल इंडिकेटर को यूज करते हुए। ज्यादा इंडिकेटर के चक्कर में मत पड़ो। अपने चार्ट के ऊपर मैं ज्यादा से ज्यादा ना 4 इंडिकेटर लगाता हूँ, बस 4 से 5 हो जाता है ज्यादा से ज्यादा, एक्सट्रीम बता रहा हूँ। उसके अलावा कोई खास ज्यादा इंडिकेटर नहीं लगाए जाते। और नॉर्मल जो हमारी कैंडल्स होती हैं, नॉर्मल कैंडल्स और हेकेनेसी कैंडल, इन दोनों कैंडल को लगाया जाता है। और मैक्सिमम टाइम क्या होता है, अब तो इतनी प्रैक्टिस होती जा रही है कि फोन से देखते हुए पता लग जाता है कि यहाँ से यार ये अभी इसका सपोर्ट जोन है, यहाँ से शायद ये रिवर्सल कर जाए। देन चुपचाप यहाँ एंट्री कर लो, एंट्री करके अपना टारगेट लगा दो। ये अब प्रैक्टिस होती जा रही है। सो ऐसे ही आप भी प्रैक्टिस करो, धीमे धीमे ग्रो करो। ऐसे रातों रात एकदम से थोड़ा ना कुछ करना होता है। सो आराम से ट्राई करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। आई विश कि छोटी सी कॉन्सेप्ट को मैंने समझा दिया होगा। एंड अगर किसी को फिर भी कोई क्वेश्चन बचा है ना, तो नीचे ना मैंने एक फॉर्म फिल करने के लिए दिया है मेरे भाई, उसको फिल कर सकते हो। आपके क्वेश्चंस का जवाब वहाँ पे दे दिया जाएगा। प्लस आप डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो हमारा, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। फिर भी किसी को कोई क्वेश्चन बच गया जो मुझसे पर्सनली बात करना चाहता है, तो ये मेरा नंबर है 9837482890 एंड 8077521043। यहां पर इन दो नंबरों में से किसी को भी आप हाई करके मैसेज भेजो। ये मेरे पर्सनल नंबर है, ठीक है। एंड एक चीज प्रॉब्लम और हुई है, फेसबुक पेज के ऊपर मुझे एक मैसेज था कि सर आपके नाम से मुझे किसी ने मैसेज किया, मैसेज करके मैंने उनको पेमेंट की है। अब भाई मैंने पेमेंट नहीं रिसीव की है, कैसे? क्योंकि मेरे केवल ये दो नंबर हैं, और जो भी पेमेंट हमारे उस पे होती है वो हमारी वेबसाइट पे होती है, जो कि डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है। कभी भी कोई भी इन दोनों नंबर के अलावा मुझसे हटके कोई बात करने की कोशिश आपसे करे, फेसबुक पे ऐसा हुआ है और वो नंबर भी बंद है, अभी स्विच ऑफ है, मैंने उसको कॉल करके देखा तो। सो प्लीज ये दो नंबर है बस मेरे ऑफिशियली, और कोई नंबर नहीं है। प्लस मेरी वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे जो भी पेमेंट लिंक्स हैं वो वहां पे अवेलेबल होती हैं। उसके अलावा मैं कहीं और किसी और तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करता। फेसबुक इंस्टाग्राम पे इसलिए होता है बिकॉज वहां पे थोड़ी सी ग्रोथ आ जाती है, बिकॉज आप लोग तो सपोर्ट कर ही रहे हो, वहां पे भी काफी अच्छा रेस्पॉन्स आ जाता है, ठीक है। सो प्लीज इन दो नंबर के अलावा किसी और नंबर को मेरे नाम से सेव ना करें, मैं और कोई नंबर यूज नहीं करता हूं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। आई विश की बातें समझ में आ गई होंगी। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन विद इन 2 मिनट मैंने आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है।